हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। तो मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं और उस नई चीज़ का नाम है लूसेंट। जी हाँ, आप सही समझे, लूसेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लूसेंट से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो, चाहे जो भी हो, मगर रेलवे से हो, उसको देखते हुए मैंने यह डिसीजन लिया है कि मैं लूसेंट पढ़ा दूँ। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए ये लूसेंट कितनी मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, यूँ समझिए कि पूरा ही मायने रखती है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लूसेंट की फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं और हम लोग लूसेंट की फर्स्ट यूनिट से आखिरी यूनिट तक पढ़ेंगे। अर्थात हम लोग लूसेंट के बारे में सब कुछ जानेंगे, मगर धीरे धीरे हर एक वीडियो में। तब तक बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी लूसेंट से पढ़ी हुई सारी चीज़ें प्राप्त कर सकें नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आइए हम लोग देखते हैं लूसेंट। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा है लूसेंट यूनिट नंबर 1 और यहाँ लिखा है पार्ट 1। ये जो पार्ट 1 लिखा है ये मेरे वीडियो का पार्ट 1 है। जी हाँ, मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं मेरे माध्यम से, लूसेंट के माध्यम से। तो देखिए, ये पहली यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट में क्या है, प्राचीन भारत है। तो हम लोग प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लिखा है भारत का इतिहास, मतलब भारत का इतिहास जानने का यह तात्पर्य है कि प्राचीन में, मतलब बहुत समय पहले भारत क्या था, कैसा था, कैसे आया, कैसे नहीं आया, इसका नाम क्यों पड़ा, क्या था, यही सब हम लोग जानेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं भारत का इतिहास। इतिहास मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में जानना। यहाँ पर देखिए लिखा है उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक के क्षेत्र को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, जो उत्तर हिमालय से लेकर के दक्षिण समुद्र तक फैला हुआ जो भाग है भारत का, उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इस भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, भारतों का देश, भारतों का देश। और जो भारतों का देश था, यहाँ के निवासी को भारतीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय। निवासी जो यहाँ के थे, इनको भारतीय कहा जाता था। भारतीय, इनको भारतीय कहा जाता था। भारत, ये जो भारत था, ये जो भारत, हम लोग का जो देश भारत था, भारत, ये राजा भरत के नाम पर था। ये जो भारत देश पड़ा हमारे भारत का, वो राजा भरत के नाम पर पड़ा था। आगे देखिए, प्राचीन में मतलब बहुत समय पहले, प्राचीन में कुछ लोग थे, प्राचीन ईरानी, प्राचीन ईरानी, प्राचीन ईरानी इस भारत को सिंधु नदी से जोड़ते थे। ये लोग जो प्राचीन ईरानी थे, ये लोग करते क्या थे कि भारत को सिंधु नदी से जोड़ते थे।
किस नदी से जोड़ते थे? तो सिंधु नदी से जोड़ते थे। सिंधु नदी से जोड़ते थे। मगर ये लोग इसको सिंधु न कह करके हिंदू बुलाते थे। हिंदू हिंदू बुलाते थे। अब ये जो हिंदू था ये पूरे पश्चिम में फैल गया। ये क्या किया? ये पूरे पश्चिम में ये फैल गया। हिंदू हिंदू हिंदू, जो पश्चिम के निवासी थे उसे ये हिंदू हिंदू ही कहते थे। अब ये जो हिंदू शब्द था ये कैसा शब्द था? ये जो हिंदू शब्द था यह एक फारसी शब्द था। फारसी, यह एक फारसी शब्द था। तो ये फारसी शब्द था। अब इसी हिंदू से हम लोग का क्या हुआ? हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान, हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान बन गया। इस हिंदू से बन गया हिंदुस्तान। फिर उसके बाद आए अरब लोग। अरब लोग इस भारत को हिंद के नाम से जानते थे। हिंद के नाम से जानते थे। अरब लोग जो थे वो भारत को किस नाम से जानते थे? हिंद नाम से जानते थे। फिर उसके बाद यूनानी लोग आए। यूनानी जो लोग थे प्राचीन में, वो इस भारत देश को इंदे के नाम से जानते थे। इंदे। और इसी इंदे से हम लोग का देश का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। इंडिया। भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा था। प्राचीन ईरानी जो थे वो भारत को सिंधु नदी से जोड़ते थे, मगर वो इसे सिंधु न कह करके हिंदू कहते थे। और यही हिंदू नाम पूरे पश्चिम में क्या हो गया? फैल गया। अब ये हिंदू जो था यह कैसा शब्द था? फारसी शब्द था। और ये जो हिंदू था इसी हिंदू से हमारा बन गया हिंदुस्तान। फिर उसके बाद जो अरब लोग थे वो भारत को हिंद के नाम से जानते थे या बुलाते थे। फिर उसके बाद यूनानी जो थे, यूनानी इसे इंदे के नाम से बुलाते थे या जानते थे। इसी इंदे से हमारे भारत का नाम पड़ गया इंडिया। ये तो हमारा क्या था? भारत का इतिहास। अब आगे देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, सॉरी, प्राचीन भारत। ये जो प्राचीन भारत था इसका जो इतिहास था, इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। यहाँ पे प्राचीन भारत नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे इतिहास रहेगा। ये हो गया इतिहास। देखिए पहले नंबर पर था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। फिर दूसरे नंबर पर था मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। फिर तीसरे नंबर पर था आधुनिक भारत। आधुनिक भारत।
अब हम बारी बारी से इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन भारत के बारे में कि प्राचीन भारत कैसे था। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत इतिहास इतिहास जानने इतिहास जानने के स्रोत इतिहास जानने के स्रोत मतलब ये जो इतिहास था वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, यही इसका मतलब होता है स्रोत। स्रोत का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों से मिल करके। तो हम लोग देखते हैं भारत का स्रोत। देखिए यहाँ पर पहला नंबर पर था धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ में क्या क्या था तो उसको भी देख लीजिए। वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। था। तो धर्म ग्रंथ में 4 धर्म ग्रंथ थे। एक वेद था, एक वेदांत था, एक पुराण था और एक उपनिषद था। फिर उसके बाद देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। अब ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या था इसको हम लोग देखेंगे। पहला था जातक, फिर उसके बाद था आगम। जातक, आगम। तीसरे नंबर पर अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। और चौथे नंबर पर था राजतरंगिणी। तरंगिणी। ये क्या थे? ये ऐतिहासिक ग्रंथ थे जो भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे। और ये भी पहला था जातक, दूसरा आगम, तीसरा अष्टाध्यायी और चौथा पर था राजतरंगिणी। फिर उसके बाद क्या था कि विदेशी यात्री थे। कुछ विदेशी यात्री भी आए थे। विदेशी यात्री। विदेशी यात्री। विदेशी यात्री कौन कौन थे? चीनी, यूनानी और अरबी। ये 3 लोग चीनी, यूनानी और अरबी विदेशी यात्री आए थे। फिर उसके बाद आता है पुरातत्व। पुरातत्व। अब हम लोग बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशी यात्री, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे पुरातत्व। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं धर्म ग्रंथ को। धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ
धर्म ग्रंथ में सबसे प्रथम नंबर पर आता है वेद। वेद वेद वेदों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 4 थी। वेदों की संख्या 4 थी। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता था? संहिता कहा जाता था। संहिता, जी हाँ, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता था। इस वेद के रचयिता कौन है? इस वेद के रचयिता हैं महर्षि कृष्ण। द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इस वेद के रचयिता हैं। वेदों की संख्या 4 है। इन चारों वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, अब जो 4 वेद थे वो कौन कौन सी वेद हैं? ऋग्वेद, पहला है ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। चौथा अथर्ववेद। तो ये हमारे सामने रहे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों के उपवेद थे। इन चारों के उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो यहाँ आ जाता है आयुर्वेद। फिर पूछा था यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो इसका होता है धनुर्वेद। उसी तरह से सामवेद का उपवेद क्या होता है? तो गंधर्ववेद। अब अथर्ववेद का सामवेद क्या होता है? शिल्पवेद। ये तो क्या थे? ये इनके उपवेद थे। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद को। सबसे पहले किसको देखा जाएगा? ऋग्वेद को। तो हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद की। तो देखिए यहाँ पे ऋग्वेद में लिख रहा हूँ। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। अर्थात ऋग्वेद में जितनी भी ऋचाएं थी, ऋचाएं मतलब रचनाएं, ऋग्वेद में जितनी भी ऋचाएं थी वो उस ऋचाओं को जो ऋषि मुनि पढ़ते थे उसको हम लोग क्या कहते थे? होत्री कहते थे। क्या कहते थे? होत्री कहते थे। आगे देखिए, इस ऋग्वेद में 250 ऋचाएं 250 ऋचाएं
इंद्र के लिए है। इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है। और फिर उसके बाद 200 ऋचाएं अग्नि के लिए, 200 ऋचाएं अग्नि के लिए प्रयोग की गई हैं, अग्नि के लिए। इस ऋग्वेद में एक शब्द आता है, शब्द, वो शब्द है अधन्य, अधन्य। ये जो अधन्य शब्द है यह गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। ये ऋग्वेद में अधन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। इस ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, सूक्त 1028 सूक्त हैं। इसी ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। 10,862 क्या हैं? ऋचाएं हैं। और यह सबसे पुराना है। कैसा है? पुराना। सबसे पुराना कह लीजिए या फिर सबसे प्राचीन कह लीजिए। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है या फिर पुराना कह लीजिए। फिर उसके बाद अब इसी ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल है। इसी ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो हम लोग मंडल को यहाँ देखते हैं, वहाँ जगह नहीं है। देखिए, हम लोग 10 मंडल की बात कर रहे थे। 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इसके रचयिता कौन है भैया? रचयिता विश्वामित्र। विश्वामित्र। और इसी सूर्य देवता सावित्री से क्या लिया गया? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में, या फिर सूर्य देवता सावित्री को विश्वामित्र द्वारा रचित, इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं। हस्तलिखित ऋचाएं। और इन ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन ऋचाओं को? इन ऋचाओं को खील कहा जाता है। फिर इसी मंडल में 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वां मंडल आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है।
यह है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। अबे पुरुष सूक्त क्या थे? पुरुष सूक्त क्या थे, कैसे कैसे थे, देख लीजिए। पहले थे ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण। फिर दूसरे नंबर पे थे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर थे वैश्य, और चौथे नंबर पर थे शूद्र, शूद्र। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये कहाँ से आए थे? तो ब्रह्मा द्वारा आए थे। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा आए थे, ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा आए थे तो कहाँ कहाँ से आए थे? ब्राह्मण जो थे ब्रह्मा जी के मुख से आए थे। कहाँ से आए थे? तो ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी के मुख से आए थे। क्षत्रिय लोग कहाँ से आए थे? तो भुजा में से आए थे, भुजाओं, भुजाओं में से आए थे। वैश्य, वैश्य ब्रह्मा जी के जंघाओं से आए थे, जंघाओं से, जंघाओं से आए थे। फिर उसके बाद जो शूद्र थे वो लोग आए थे ब्रह्मा जी के चरणों से, चरणों से आए थे। ये थी इनकी उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की। जो पुरुष सूक्त था, मंडल 10वां मंडल पुरुष सूक्त, ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा जी के भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा जी के जंघाओं से, और जो शूद्र थे वो ब्रह्मा जी के चरणों से आते थे। इस तरह से हमारा होता है ऋग्वेद खत्म। अब ऋग्वेद के बाद दूसरे वेद का नाम है यजुर्वेद। हम लोग देखते हैं अब यजुर्वेद को। तो देखिए यजुर्वेद, दूसरे नंबर का यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद उपवेद। और इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते थे। अध्वर्यु, अध्वर्यु कहते थे पढ़ने वाले को, पढ़ने वाला। मतलब जो यजुर्वेद था, जो ऋषि मुनि थे और जो यजुर्वेद को पढ़ते थे ऋषि मुनि, उनको क्या कहा जाता था? अध्वर्यु कहा जाता था। इस ऋग्वेद, इस यजुर्वेद से पूजा पाठ, पूजा पाठ, जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं, ये उसका ज्ञान होता है। इसमें ज्ञान किसका होता है? ज्ञान, ज्ञान पूजा पाठ का होता है। इस यजुर्वेद से हमें यज्ञ का ज्ञान होता है, यज्ञ का ज्ञान होता है। इस यजुर्वेद से मंत्र और बलिदान, मंत्र और बलिदान का जनक माना जाता है, जनक। यजुर्वेद को किसका जनक माना जाता है? तो यजुर्वेद को मंत्र और बलिदान का जनक माना जाता है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, गद्य एवं पद्य दोनों में, दोनों में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य
दोनों में लिखा गया है। अब यहीं पे हमारा होता है समाप्त। इसमें जितने भी मेन टॉपिक थी जो एग्जाम में, वो चाहे जो भी एग्जाम हो, पूछे जाने वाले सभी टॉपिक यहाँ पर थी खत्म। अब हम लोग उसके बाद देखते हैं सामवेद। सामवेद बारी आती है तीसरे वेद की। तीसरा वेद कौन सा वेद है? तो तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद। इस सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धात्री बोलते थे। उद्धात्री, पढ़ने वाले, अर्थात जो भी ऋषि मुनि थे, अगर वो सामवेद को पढ़ते थे तो क्या कहलाते थे? उद्धात्री कहलाते थे। अब ये जो सामवेद है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका जनक है? जनक। सामवेद संगीत का जनक है। संगीत का। सामवेद संगीत का जनक माना जाता है। और देखिए, ये जो सामवेद है, सामवेद में 1810 सूक्त हैं। कितना? 1810 सूक्त हैं, जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो हमने क्या देखा? सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद है। उपवेद गंधर्ववेद है। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धात्री बोलते हैं। सामवेद संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में 1810 सूक्त हैं, जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है, क्यों है? क्योंकि स से सामवेद और स से संगीत, इसको इस तरह से याद रखना होगा या याद करना होगा। अब ये सामवेद होता है खत्म। अब उसके बाद देखिए, अंतिम आता है हम लोग का चौथे नंबर पर अथर्ववेद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद को देख लीजिए, चौथे नंबर पर आता है अथर्ववेद। 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 अथर्ववेद का उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद नाम क्या था? शिल्पवेद। शिल्पवेद। और इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? ब्रह्मा। जो भी ऋषि मुनि अथर्ववेद को पढ़ते थे, उनको क्या कहते थे? ब्रह्मा कहते थे। पढ़ने वाला क्या कहलाता था? तो वो ब्रह्मा कहलाता था। अभी जो अथर्ववेद के रचयिता कौन है? रचयिता, अथर्ववेद के रचयिता, तो इसके रचयिता हैं अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि अथर्ववेद के रचयिता हैं। इस अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं। मंत्र की संख्या कितनी है? तो वो है 731। इसी में लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद में 6000 पद हैं। अब देखिए, ये जो अथर्ववेद था, ये कन्याओं के जन्म की निंदा करता है।
कन्या के जन्म की निंदा। यह एक ऐसा मात्र वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और यह सबसे नया है, सबसे नया कह लीजिए, यह सबसे नया वेद है या फिर सबसे आधुनिक। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद आधुनिक वेद है, तो वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है अथर्व वेद आ जाता है। उसके बाद इस वेद को, ये जो वेद है ये किसका जनक है, जनक मतलब इससे हमें क्या चीज मिलता है, अथर्ववेद से ये है जादू टोना, जादू टोना, जादू और टोना। जादू टोना का जनक किस वेद को माना जाता है, तो जादू टोना का जनक अथर्ववेद को माना जाता है। इसी वेद में एक देवता है, क्या है, एक देवता है, देवता, यहाँ देख लीजिए, देवता, देवता है प्रजापति। देवता का क्या नाम है, प्रजापति, प्रजापति। इन देवता का नाम है प्रजापति और इनकी दो पुत्रियां हैं, एक का नाम है सभा और एक का नाम है समिति। एक का नाम है सभा, सभा और एक का नाम है समिति। ये क्या थी, ये इनकी पुत्री थी, पुत्रियां थी। किनकी पुत्रियां थी, प्रजापति की दो पुत्रियां थी, एक का नाम था सभा और एक का नाम था समिति। तो इस तरह से हमारा चारों वेद क्या होता है, समाप्त होता है। अब आगे की हेडिंग थी वेदांग की, तो हम लोग जानेंगे वेदांग के बारे में अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बेहद समझ में आया होगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंफर्टेबल होगा। हालांकि यह मेरी लुसेंट की पहली वीडियो थी, पहली यूनिट की थी। आगे हम लोग जानेंगे वेद के बारे में, धीरे धीरे सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस तरह से वीडियो को देखते रहिए। और एक बार फिर से कहूँगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सारी की सारी लुसेंट पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे ही ज्ञान मिलते रहेंगे लुसेंट के सारी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।